इस बार का लक्ष्य है एनडीए का कि 2025 225। कैसे 225 आएगा सर? यहाँ पर तेजस्वी जी का दावा कर रहे हैं कि इस बार सरकार बदलेगी। तेजस्वी जी का दावा जनता जान चुकी है। विगत कितने सालों से लालटेन की ज़रूरत अब नहीं है, अब लाइट आ गया है। तो इसलिए नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी के और नीतीश जी का विज़न को लेके बिहार आगे बढ़ रहा है। दलित या महादलित की अगर बात किया जाए तो शिक्षा के लेकर कहा जा रहा है काफ़ी पिछड़े अभी लोग हैं, क्योंकि रामविलास पासवान से लेकर चिराग पासवान अभी जो सरकार में जब भी सरकार बनता है तभी वो लोग एक साझेदारी हिस्सेदारी केंद्र में होता है। ऐसा पिछड़ा क्यों सर शिक्षा में? शिक्षा में पिछड़ा जब यही सोच को लेके, सिर्फ शिक्षा में ही नहीं पिछड़ा, जब आप शिक्षा में पिछड़े रहेंगे तो सब जगह पिछड़े। एक ही हम लोग के जो अंबेडकर कहे जाने वाले हैं, सेकंड अंबेडकर किस लिए कहे जाते हैं? चूँकि गरीबों को, दलितों को, शोषितों का मसीहा रहे हैं, तो उन्हीं के चलते विकास हो रहा है। पिछड़ा अब समय चला गया। आप देख रहे हैं यहीं पे कितने युवा लोगों को जो हम लोग सदस्यता दिए वो सब आज ग्रेजुएट है। तो धीरे धीरे बदल रहा है। बिहार को 15 साल जंगल राज रखा गया, अब धीरे धीरे बदल रहा है। एक इतना खाई था कि उसको भरने में ही 15 साल लग गया, अब जाके मकान का नींव ऊपर आएगा। अमित शाह बिहार में आते हैं, लालू के जो है 18 बार नाम लेते हैं 19 मिनट के भाषण में। क्या लग रहा है सर? देखिए, नाम लेने का मतलब कि आज का जो युवा वह नहीं जानता है, उनको दिखाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे लोग लुभावन वादा कर रहा है लोग, तो उन्होंने एक जस्ट चूँकि गोपालगंज की धरती पे गए थे और गोपालगंज से उनका देना था, उनको दिखाना था कि आने वाला जो विगत साल जो आप 6 बजे के बाद कहीं निकल नहीं पाते थे, कितनी हत्या, कितना रेप, कितना चोरी, कितना घोटाला, कितना मुर्गी दाना खा जाता था, उस सब को बताने का काम उन्होंने किया। वक्फ बिल पर क्या कहिएगा सर? जिस तरीके से पूरा देश में माहौल जो है एक सी माहौल मची हुई है, जहाँ तहाँ जो है धरना प्रदर्शन की जा रही है, इस पर क्या कहिएगा? देखिए, सही में जो शोषित पसमानदा मुस्लिम है उनका हक, वक्फ बोर्ड के पास इतनी सारी संपत्ति थी, लेकिन उन्होंने कांग्रेस के समय में संशोधन जो हुआ था उस समय लिखा गया था कि हर विधवा को पेंशन मिलेगा। लेकिन आप बताइए कि एक भी दलित शोषित विधवाओं को पेंशन मिलता है? उस ज़मीन से कितना आय होता है उसका कोई उदाहरण, मतलब उसमें लूट मची हुई थी। ऐसा कोई बिल नहीं है, ये सब माने कोई भारत से कोई जाति को हटाया नहीं जा सकता। और हम लोग हर जिला में, हर विधानसभा, हर पंचायत में जाकर लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं और उनके हक को बता रहे हैं कि आपका हक क्या है, आप जगिए। और हमारे अम्बेडकर जी ने कहा था कि शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीजिए। शिक्षा रूपी शेरनी का दूध पीजिएगा तो जहाँ रहिएगा वहाँ दहाड़िएगा। तो शिक्षा भी बहुत ज़रूरी है, इसलिए पूरे बिहार का ये कार्यक्रम है। चिराग पासवान का एक बयान आया था सर, कहा जा रहा है कि बिहार के चुनाव को देखते हुए वो केंद्र में अब उनका मन नहीं लग रहा है। क्या बिहार में जो विधानसभा चुनाव होगा उनकी मुख्यमंत्री सीट पर निगाहें हैं? देखिए, पहले तो विधानसभा चुनाव को देखते हुए केंद्र में मन नहीं लगता, इस बात को काटेंगे आपका। क्योंकि पिछले बार ही चाहते हमारे नेता तो मुख्यमंत्री क्या कहते हैं केंद्र में मंत्री बन गए होते, और बिहार में भी हमारी मंत्री 5-6 मंत्री भी होते और 15-20 हमारा विधायक भी होता। तो हमारे नेता को लालच नहीं है, हमारे नेता को ना सत्ता की लालच है ना मंत्री बनने का लालच है। और उनका सपना है कि बिहार के बारे में सोचना, बिहारी के बारे में सोचना। ऐसा कितने नेता हैं जो बिहार की बात करते हैं? कितने नेता हैं जो बिहार की बात, हमारे नेता हैं जो बिहार की बात आप कहते हैं। आज एक विधायक बन जाता सोचता है कि मंत्री बने। जो केंद्र में मंत्री है वो कह रहे हैं कि नहीं, हमको बिहार के लोगों की चिंता है, बिहार की जनता हमको बुला रही है। इसलिए हमारे नेताओं को लालच नहीं है मुख्यमंत्री बनने का। मुख्यमंत्री बिहार का नीतीश जी, फिर से अगर आप लोग की सरकार बनती है तो फिर से नीतीश कुमार बनेंगे? देखिए, ये एनडीए के जो हमारे नेता हैं चुनाव के बाद डिसाइड करेंगे, निर्णय लेंगे कि कौन मुख्यमंत्री बनेगा और कौन नहीं बनेगा। नंद किशोर जी हैं, क्या कहिएगा सर? जिस तरीके से आप लगातार मेहनत कर रहे हैं, क्या उम्मीद रखे गरखा विधानसभा के जनता? देखिए, हम लोग लगातार मेहनत का, हमारे अध्यक्ष जी प्रभारी साहब बोल ही गए कि हम लोग का पूरा बिहार में कार्यक्रम चल रहा है। उसी कड़ी में हम गरखा में कार्यक्रम अपना पूरा जन जन से मिल रहे हैं कार्यकर्ता का। आज जैसे हम लोग का यहाँ कार्यक्रम था दलित और अल्पसंख्यक
का उत्थान के लिए यहाँ कार्यक्रम किया गया था। दलित अल्पसंख्यक का उत्थान कैसे हो, उस पर शिक्षा पर चर्चा डाला गया, विचार दिया गया कि शिक्षित हो, रोजगार कैसे मिले, कैसे आगे हम लोग बढ़े, कैसे हम लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले। हमारे समाज नहीं, हमारे समाज के साथ साथ पूरे समाज के गरीब लोग, जिसमें दलित है, पिछड़ा है, अति पिछड़ा है, अल्पसंख्यक है, या सवर्ण समाज के भी गरीब लोगों का हमारा लड़ाई रहा है। हमारे नेता लड़ाई लड़े हैं। हमारे पार्टी के संस्थापक पद्म भूषण से सम्मानित स्वर्गीय रामविलास पासवान जी, उनका ये सोच था कि हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जहाँ सदियों से अंधेरा है। उसी कड़ी में हमारे अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी। उनका विजन है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। उसी उद्देश्य से हम लोग गाँव टोला टोला जाके सब गरीब गुरबा को हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। वर्तमान विधायक यहाँ के आरजेडी के हैं, क्या आप जन जन तक जा रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रही है? हाँ, हम जन जन तक जा रहे हैं। वर्तमान विधायक को मैं बताया, आपको पिछले बार भी बताया, वहाँ उनका चर्चा कहीं नहीं है। उनको लोग नाम लेना नहीं जानता है, नहीं चाह रहा है कि उनको नाम ले, हम नहीं उनको बुलाएं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? देखिए, अब इतना बड़ा मंत्रालय मिला था उनको, श्रम संसाधन मंत्रालय। श्रम संसाधन मंत्रालय में वो चाहते तो पूरे गरखा क्या पूरे जिला के लोग को, बिहार के लोग को रोजगार देते हो। इतना बड़ा मंत्रालय है, श्रम मंत्रालय है, उसमें रोजगार का था, रोजगार मिलता, सब युवा को मिल जाता, नौजवान साथी को मिलता। लेकिन वो पूरे बिहार और जिला क्या कहा जाए, गरखा विधानसभा के 5 गो लोग तक को भी रोजगार नहीं दे पाए, नहीं 2 लोग को नौकरी दे पाए, इसलिए वो लोग नाराज है। और वो अब क्या करेगा उनको, अब क्यों खोजेगा लोग, जब चिड़िया चुग गई। हमारे सुरेंद्र दास जी बोलिए गए कि अब पीछे क्या पछताओ जब चिड़िया चुग गई खेत। जाते जाते क्या संदेश दीजिएगा गरखा विधानसभा से? संदेश यही देंगे कि हम लोग शिक्षित बने, संगठित हो, हमारे समाज के लोग गरीब गुरबा लोग जी हाँ पार्टी से जुड़े। हम लोग सब पार्टी गांव घूम के पार्टी से जुड़िए रहे हैं और जुड़े, और बहुत संख्या में जुड़ेगा लोग। और हम आपको पिछले बार भी बोले हैं, अगर हमको मौका मिलता है हमारे पार्टी में, अगर ये गरखा विधानसभा सीट आती है, तो विरोधी को मैं बोल रहा हूँ, दूर दूर तक विरोधी नहीं दिखाई देगा। बस यही संदेश। बहुत बहुत धन्यवाद सर।